राकेश सिन्हा सरसंघ जब इतने चालक, जवाब दिए उन्होंने, आपने आरएसएस, कहा अंदर खाने उनकी रणनीति आपसे बेहतर बहुत ही कम लोग उतना काम किया है, और जो शोध किया है आपने वो तो अपने आप में कमाल है। पर ये लव लेटर का शोध क्या कहता है आपका? त्वरित सर्वे, त्वरित प्रतिक्रिया आपकी क्या कहती है? अरविंद केजरीवाल सरसंघ चालक को कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी को संभालिए, ये क्या पैसे का खेल कर रही है, क्या वोट खरीद रही है चुनाव में? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इस पर आने से पहले संदीप जी, मैं एक टिप्पणी करूंगा। क्योंकि मैं आपको एक बड़ा गंभीर पत्रकार मानता हूं जो भारत की राजनीति के राजनीतिक संगठनों पर गहरी रुचि के साथ ज्ञान रखते हैं। विरोध होना, असहमत होना एक अलग बात है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक के प्रति ये शब्द का प्रयोग करना कि उनकी कोई बात नहीं मान रहा है, कुछ सुन नहीं रहा है, किसने कहा कि आरएसएस से बात नहीं मान रही? जब ऑर्गेनाइजर के एडिटर ने कह दिया कि उनके स्पीच से पहले, आप प्रिंट में देखे हैं कि प्रिंट में 7 दिन आगे की तिथि जाती है और कोई विरोधाभास नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने, परम पूज्य मोहन भागवत जी ने देश को एक संदेश दिया है कि अपनी विरासत, सभ्यता और संस्कृति में पुनः जुड़ने के लिए हम सद्भाव के साथ चलें। और यह संदेश का एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है, जो मैं पहले भी आपके डिबेट में कहा कि अब तक 300 सालों से, 400 सालों से हिंदुओं ने मुस्लिम आउटरीच किया। अब मुसलमानों के सामने एक अवसर भी है, चुनौती भी है कि इस देश को समृद्ध करने के लिए, संस्कृति से जुड़ने के लिए हिंदू आउटरीच करें। बस इतना कह के मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गया केजरीवाल के नहीं, इसमें एक मिनट आपने अच्छा किया, ऑर्गेनाइजर का संदर्भ आपने पेश किया। मैं एक सेकंड के लिए थोड़ा सा पॉज चाहूंगा। 19 तारीख को सरसंघ चालक ने, राकेश जी, कहा हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोद सकते। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद ऐसे विवादों को उठाकर कुछ लोगों को लगता है कि वे हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, और अगले ही दिन अयोध्या रामनगरी से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं हर समय हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, विरासत को विस्मृत करके हम भौतिक विकास नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरसंघ चालक कह रहे हैं अरे भूल जाइए। इसमें कोई विरोधाभास नहीं देखते आप। मैं उसका उत्तर देता हूं, जिसको मैं भी रिपीट कर, नहीं मैं सुनिए, इसको मैं भी रिपीट करता, मैं इसको हर स्वयंसेवक रिपीट करेगा। मोहन जी ने भी कहा कि मंदिरों को तोड़ा गया, इसमें कहाँ दो राय है? 3000 मंदिरों की सूची पीएन ओक जी ने दी है, 20,000 से अधिक मंदिरों की सूची विश्व हिंदू परिषद ने दिया है, और संघ का प्रस्ताव है कि काशी, मथुरा, अयोध्या का। इन सब बातों में विरोधाभास कहाँ है? देखिए, साफ है कि मंदिरों को तोड़ा गया, और हमेशा हिंदू के मंदिरों को तो मतलब फिर सरसंघ चालक का ये कहना हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोद सकते, फिर तो बात ही बेमानी हो जाती है। फिर तो जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। नहीं, सुन तो लीजिए। यह तथ्य होते हुए भी हमने एक राहत दी मुस्लिम समाज को कि अब हम हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढेंगे। आप 3 मंदिरों के साथ सहमति व्यक्त कीजिए और एक आउटरीच का प्रोग्राम कीजिए, क्योंकि हमें साथ रहना है, साथ जीना है। इस देश का ही हम हैं, इस देश की संस्कृति के, इस देश की विरासत के हमारे पूर्वज समान है। जो संघ कह रहा है उस पर उसमें भी ग्रे एरिया छोड़ देते हैं ना, साबित हुआ है। जिन सिद्धांतों ग्रे एरिया आ जाते हैं ना। 2019 के नवंबर में जो राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद संघ की तरफ से, सरसंघ चालक की तरफ से ये कहा गया कि भाई ये हमें जीत मिल गई है, अब काशी और मथुरा हम भूलने को तैयार हैं। अब फिर काशी मथुरा भी याद आने लगा। नहीं, आप सुन लीजिए। सरसंघ चालक जी ने कहा कि राम मंदिर की तरह राष्ट्रीय स्तर पर कोई आंदोलन से संघ नहीं जुड़ेगा। ये संघ का घोषित मत है कि राम मंदिर पर हमने एक राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चलाया, बाकी दोनों पर जो न्याय प्रक्रिया है, संवाद है, एक आग्रह है, उसके आधार पर काम चलेगा। लेकिन मोहन जी के कहने के बाद आज देश में जो एक रचनात्मक, सकारात्मक विमर्श चली, मैं तो अपेक्षा कर रहा था कि इस पर और भी सकारात्मक बहस चले। इस पर बहस रुकनी नहीं चाहिए, बहस चलनी चाहिए। ये देश के आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश है, और भारत को जो हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं, जिस हिंदू राष्ट्र में सर्वसमावेशी, किसी सबके साथ समान व्यवहार, विविधता का स्थान, उसी को मोहन जी ने रखा है। यही तो ये बहुत अहम बात की आपने। देखिए, मीडिया राकेश सिन्हा, नहीं, ये बहुत अहम बात कही, और
मैं इसको संदीप जी, मैं एक पंक्ति बोल दूं। हाँ हाँ, एक पंक्ति बोल दूं। हाँ, देखिए, मीडिया डिबेट के लिए तो मैं भी अगर किसी न्यूज चैनल में होता तो मैं सरसंघचालक जी की बात के शब्द को, बीजेपी के शब्द को, किसी और के शब्द को, क्योंकि डिबेट चल नहीं सकता है। आप जब तक विरोधाभास पैदा नहीं करेंगे फिर मैं क्यों बैठता है? तो विरोध, ये आपका काम है और आप कर रहे हैं, ये प्रेस की स्वतंत्रता रहनी चाहिए। लेकिन एक बात मान लीजिए कि सरसंघचालक जी संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं, संघ में कोई विरोधाभास नहीं है, संघ में विमर्श होता है, विरोधाभास नहीं होता है। हम नहीं, विमर्श होना चाहिए ना, बहुत अच्छी बात कही। मैं इसे ही अंडरलाइन कर रहा हूं, विमर्श बिल्कुल होना चाहिए। और विमर्श के तहत ही 22 दिसंबर, अभी 19 और 20 दिसंबर की मैंने बात की, सरसंघचालक ने 22 दिसंबर को कहा जिससे धर्म का आधा ज्ञान उससे अधर्म होता है। ये बहुत अहम बात है। जो आप समावेशी, एक सहज संवेदनशील हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, उसी की तो परिकल्पना कर रहे हैं सरसंघचालक भी। लेकिन एक उग्र हिंदुत्व को लेकर एक धारा चल पड़ी है क्या? वो शेर की सवारी शुरू हो गई है क्या? जगत गुरु राम भद्राचार्य वो कहते हैं भागवत का बयान अदूरदर्शी, आरएसएस हमारा शासक नहीं, हम उनके शासक हो सकते हैं। देखिए क्या है, संत समाज की अपनी सोच है। संत समाज में भी अलग अलग तरह की सोच होती है। जब परम पूज्य गुरु जी द्वितीय सरसंघचालक थे उस वक्त कारपात्री जी महाराज की अलग सोच थी, गुरु जी की अलग सोच थी। जब संघ ने अनटचेबिलिटी के खिलाफ उडुपी कर्नाटक में एक बड़ा साधु संतों का सम्मेलन किया तो कई संतों ने उसका बहिष्कार किया, उसका विरोध किया कि हमें विधर्मी बना रहे हैं। हमने अनटचेबिलिटी के खिलाफ अभियान शुरू किया। तो देखिए, जब हम रचनात्मक रूप से कदम बढ़ाएंगे, दो टूक बात करेंगे तो सबकी सहमति हो। संघ के बाहर हिंदू समाज में बड़ी व्यवस्थाएं हैं, बड़ी तरह की संरचनाएं हैं, सबकी सहमति के लिए हम नहीं कर, हम तो विमर्श के लिए कर रहे हैं। जून 2024 में भी विमर्श छिपा होता है। राकेश सिन्हा जो 240 पर बीजेपी अटकी, उसके बाद मोहन भागवत ने 2 अहम बयान दिए थे। जो वास्तविक सेवक, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया। जो सेवा करता है वो मर्यादा से चलता है, जिसमें अहंकार नहीं वही सेवा करने का अधिकारी। साथ ही साथ प्रतिपक्ष को प्रतिपक्षी रहने दो, वो कोई विरोधी नहीं है, वो कोई देश विरोधी नहीं है। इनमें से किसी भी बात को अमल करते हुए दिखाई दी बीजेपी? आप बीजेपी ने ऐसा कौन सा काम किया जो इसके विपरीत है? देखिए, जो सरसंघचालक किसको, अच्छा विपक्ष के बारे में ये बयान दे रहे थे कि अहंकारी हो गए हो, खुद को भगवान मानने लगे हो। मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए कि अब तो आदमी बोलना ही, इसका अर्थ है कि आदमी बोलना ही बंद कर दे, क्योंकि हर बोलने का कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। मैं एक बता देना चाहता हूँ, जब डॉक्टर हेडगेवार जी का निधन हुआ, 1 महीने बाद संघ की जो सभा हुई, उनकी श्रद्धांजलि सभा, उसमें देश भर से संघ के लोग आए थे। उसमें द्वितीय सरसंघचालक गुरु जी जो पहली बार सरसंघचालक बने, उन्होंने कहा कि हमें व्यक्तिवाद से दूर रहना चाहिए। तब तो मोदी जी नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि हमें इससे, डॉक्टर हेडगेवार के जाने से हमें उस दुख के चक्रव्यूह में नहीं पड़ना चाहिए, हमें आगे देखना चाहिए। तो क्या वो डॉक्टर हेडगेवार जी को भुला देना चाहते थे? देखिए, संघ तो एक स्टेटेड मत है कि सामूहिकता के साथ, मूल्यों के साथ चलता है। और ठीक समाज है, में तो केजरीवाल उसी पद्धति का पालन कर रहे हैं क्या? लव लेटर लिख दिया सरसंघचालक को। देखिए, एक बात तो जाहिर हो गया, जो अब मैं उस पर आता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न जो मैंने शुरू में कहा, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, अच्छे तरीके से आपने आर्टिकुलेट किया उसको। देखिए, बात यह है कि संघ ने लोकमत के लिए काम किया और 100 वर्षों के काम करने का 2 परिणाम हुआ। एक तो हिंदुत्व की परिधि में सभी विमर्श हो रहा है। आज वामपंथी चिंतक भी हिंदुत्व की परिधि में बहस कर रहे हैं और यह मान रहे हैं कि संस्कृति को हम छोड़कर नहीं चल सकते, संस्कृति को अपनाना चाहिए, हमने गलती की। दूसरी बात, आज संघ ने जो व्यापक आधार बनाया है, वो आधार भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर जाकर नहीं, जनसंघ के कंधे पर जाकर नहीं, हिंदू महासभा के कंधे पर जाकर, इस सेवा भारती का बड़ा उपक्रम है। संघ के हजारों लोग घर द्वार छोड़ के प्रचारक बनकर और गृहस्थ लोगों ने काम किया, उसका परिणाम है क्या? संघ का प्रभाव है। तो मतलब क्या मैं ये मानूं, क्योंकि अभी मेरे 3 मेहमान, राकेश भाई, मैंने आज आपको बहुत वक्त दिया है, मेरे 3 मेहमान अभी, मैं एक बस आखिरी सवाल, रुकिए प्लीज। अब जब संघ का विकास हो, एक बार दत्तोपंत ठेंगरी जी ने एक सभा में कही थी कि संघ की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि एक नक्सल भी कोई होगा, कहने का तात्पर्य उस नक्सल से मत लीजिए, वह भी संघ के कार्यालय, उसी से जुड़ा आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं। तो मतलब वो तो संघ ने इंदिरा गांधी का भी समर्थन किया था,
बीजेपी भी अस्तित्व में आ गई थी, पर इंदिरा गांधी का समर्थन भी किया जा रहा था। तो क्या दरअसल दिल्ली में केजरीवाल की सरकार चलती रहे, इसके लिए संघ को कोई बड़ी आपत्ति नहीं, और ये दरअसल गुहार इसीलिए लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि अपना ही देखिए, है एक ये बात तो। आप जान लीजिए हाँ। कि संघ एक वैचारिक आंदोलन है। संघ एक वैचारिक आंदोलन है। जो हमारी विचार से सहमति रखेगा उसके साथ रहेंगे। तो विचारों में पूछना चाहता हूं, क्या तो केजरीवाल के साथ की भी रह नीति के बारे सकता में है क्या संघ? राय रखते हैं? केजरीवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या राय रखते हैं? गौ हत्या प्रतिबंध पर क्या राय रखते हैं? धर्मांतरण पर क्या रखते हैं? दिल्ली में बसे हुए रोहिंग्या को उखाड़ कर फेंकने के लिए क्या राय रखते हैं? केजरीवाल साहब पहले वैचारिक रूप से साबित करें। तो वैचारिक दूसरा, रूप से संघ साबित एक करें, नैतिक या अंदर खाने हैं, आदर्श अभी जो कुछ प्रस्तुत करता है। रिश्ते भी जुड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।